होता है, उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाप की ब्राह्मण पूर्ण पृथ्वी का दान देकर ही प्रतिग्रह से दोष लिप्त नहीं होता। जब तक पृथ्वी का दान नहीं करेंगे तब तक दोष नहीं खत्म होगा। विष और विचित को नष्ट करने वाला मंत्र और आगे क्या दोष भागी है। अपात्र दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए, यानी जो देने जोग उन्हीं को दान कीजिए। देने जोग जैसे मुहपात्र आता है वही ये दान ले सकता है। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदाप नहीं देनी चाहिए। वो गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, हे गणराज, मैंने तुमसे पहले बैतरणी नदी विषय में कहा था, उसे पार करने के लिए उपायभूत बैतरणी गुदार विषय में तुमसे कहता हूँ, ध्यान सुनिए। काले अथवा लाल रंग की गौएं, सोने के सिंह, चांदी के खूर, कांस के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। काला वस्त्र का भी दान करें, उसमें कंठ में घंटा बांधे रहे। कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपात्र, लोह दंड सहित सोने की मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्रपात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर, गन्ना की नाव बनाकर रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पे गड्ढा खोदें और उसमें जल भरकर ईख की नाव उसमें डाल दें। उसमें उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार का दान दें अथवा गंध पुष्प अक्षत आज से ध्यान पूर्वक गौ की पूजा करें। ये मार सब कुछ लगा दे करके काफी बचड़ाया जाता है। फूलपति गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रख करके ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे सागर भव सागर डूबे शुभ संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही भक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित 1 बैतरणी रूपणी गौ आपको दिया है, गौ का दान किया है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यह मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बैतरणी गौ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है, मेरा उद्धार कीजिए और बैतरणी नदी न जाना पड़े। हे बैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के मार्ग में, महामार्ग में बैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौवें हूँ, मेरे पीछे भी गौवें हूँ, मेरे हृदय में गौवें हूँ और मैं गौओं के मध्य में निवास करूँ। जो लक्ष्मी से प्राणी प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है वही जन रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली बात प्रार्थना करके हाथ जोड़ के गौ और यम की प्रदक्षिणा करना और ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, हे गणराज, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है, गाय का दान करता है, वह यम मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर के स्वस्थता में बैतरणी विषय का व्रत आचरण करना चाहिए और बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गौ का दान करना चाहिए। विद्वान को दान करना है। हे खग, हे गणराज, बैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में नदी नहीं आती, वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थानों में चंद्र और सूर्य ग्रहण में, काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में, वर्क में और मकर संक्रांति में बिल्कुल अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में व्यवस्थित, योग में, युगादि तिथियों में अन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। यानी जो तीर्थ यात्रा है उस तीर्थ में दान करना चाहिए। जब कभी भी सदा उत्पन्न हो जाए, जब भी दान के सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है ही नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपने धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की रक्षा इच्छा रखने वाले भक्त को, विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए।
गृहस्थी योग, धनिष्ठा, आद्रा